वेलकम यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक न्यूज़ आ रही है माइनिंग सेक्टर से, कोल माइनिंग सेक्टर से। जितने भी कोयला कामगार हैं उनको लेके जो बोनस है, यानी दुर्गा पूजा का जो बोनस दिया जाएगा, उसको लेके डिसीजन तेज़ हो गए हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में मीटिंग तय कर दी गई है और यूनियन अब बैठेंगे और उसमें मीटिंग करेंगे और तय करेंगे कि कितना बोनस इस बार रखना है। और कोल इंडिया मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में अक्टूबर का पहला सप्ताह में जो बैठक है वो फिक्स कर दिया गया है, लेकिन अभी तक तारीख तय नहीं किया गया है। उम्मीद है एक दो दिन में तारीख भी डिसाइड कर लिया जाएगा, पता चल जाएगा। तो कोयला कामगारों के सालाना बोनस को लेकर कोल इंडिया लिमिटेड के जो मैनेजमेंट है और ट्रेड यूनियन है, यानी जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, 5 जो ट्रेड यूनियन है सेंट्रल, उसके बीच में, दोनों के बीच में अक्टूबर के पहले सप्ताह में बैठक होगी। अभी डेट डिसाइडेड नहीं है। तो इस मीटिंग के पहले जो यूनियन के पदाधिकारी है वो आपस में मीटिंग करेंगे, यानी जो संयुक्त यूनियन है, हर यूनियन है, अलग अलग ट्रेड है, जैसे इंटक है, एटक है, उसके बाद सिट्टू है, ये सभी जो यूनियन है, 5 ट्रेड यूनियन है, ये सभी मीटिंग करेंगे, बीएमएस एचएमएस सब मिलके, और आपस में ये तय करेंगे कि बोनस का डिमांड कितना रखना है। आपको बता दें कि बोनस का डिमांड जो है वो ज़्यादा रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू कितना मिले नहीं मिले। उसके बाद मैनेजमेंट और जो यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, संयुक्त यूनियन, दोनों के बीच में एक बार्गेनिंग होता है और लास्ट में एक बोनस तय किया जाता है, फिक्स किया जाता है। ये जो मीटिंग है वो एक दिन में भी डिसाइड हो सकती है और एक दिन से ज़्यादा भी चल सकता है, बट ज़्यादातर चांसेस ये हैं क्योंकि एक सिंगल मुद्दा रहेगा इसमें, सिर्फ बोनस से रिलेटेड। तो ज़्यादातर ये डिसाइडेड है कि जिस भी दिन तय होगा, यानी कि पहला सप्ताह 1 से 7 तारीख के बीच में जब भी मीटिंग तय होगा, उसके बीच में ही उसी दिन ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि आखिर इस बार का सालाना बोनस कितना दिया जाएगा। एचएमएस के नेता नथुलाल पांडे ने ये कहा है कि सभी यूनियन के लोग आपस में चर्चा करेंगे, संयुक्त रूप से ही बोनस की राशि निर्धारित की जाएगी और इसको लेके प्रबंधन से चर्चा भी की जाएगी। 2020-21 में कोल इंडिया लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बड़ा है। 2020-21 का अगर बात करें कोल इंडिया लिमिटेड का प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट 18,009 करोड़ रुपया प्रॉफिट है 2020-21 का कोल इंडिया लिमिटेड का। और उसके पहले 2019-20 का अगर देखेंगे तो 16,700 करोड़ रुपया का प्रॉफिट हुआ था, यानी कि 2,000 करोड़ रुपया के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो इससे कंपनी ये उम्मीद जता रहे हैं कि इसमें बोनस अच्छा मिले इस बार पिछली बार की तुलना में। और ये भी इसमें मुद्दा बन रहा है कि जो कोरोना का टाइम था, कोविड का टाइम था, तो 1.5 साल के आसपास जो डीए था उसको फ्रीज कर दिया गया था, बहुत सारे अलाउंसेस कम कर दिए गए थे और कोल वर्कर्स को कोरोना वॉरियर्स डिक्लेयर किया गया था। वो उस टाइम काम कर रहे थे जब पूरा देश लॉकडाउन में घरों में बंद था, उस सिचुएशन में कोल वर्कर्स काम कर रहे थे। तो इसी से ये उम्मीद जता रहे हैं, जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी ये उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार का बोनस बेहतर मिलना चाहिए। तो 2020 में कोयला कामगारों को जो बोनस मिला था वो 68,500 रुपया बोनस के तौर पे दिया गया था, और 2019 में जो दिया गया था बोनस वो आपका 64,700 रुपया था, यानी कि 6.5% का इंक्रीमेंट किया गया था। लेकिन इस साल ऐसा कहा जा रहा है कि 75,000 के भीतर बोनस रह सकता है। आपको पिछले 10 वर्षों का जो बोनस का आंकड़ा है उसको मैं दिखाना चाहूँगा। 2011 में जो बोनस दिया गया था वो 21,000 दिया गया था। 2012 में 26,000 दिया गया था, यानी 5,000 का इंक्रीमेंट किया गया था। 2013 की बात करें तो 31,500 रुपया दिया गया था, मतलब इस साल भी लगभग 5,000 के आसपास का इंक्रीमेंट हुआ था। 2013 से 14 की बात करें तो इस टाइम एक अच्छा इंक्रीमेंट हुआ था, इसमें 8,500 के आसपास, 9,000 के आसपास इंक्रीमेंट देखने को मिला था हम लोग को, क्योंकि 31,500 से सीधा 2014 में 40,000 रुपया बोनस दिया गया था। इसके बाद 2015 में 8,500 रुपया का इंक्रीमेंट किया गया था, यानी 48,500 रुपया बोनस दिया गया था। इसके बाद 2016 में 54,000 रुपया बोनस दिया गया था। 2017 में बात करें 16 के बाद तो 57,000 बोनस दिया गया था, यानी कि इस टाइम 3,000 रुपया मात्र बोनस में बढ़ाया गया था। ये सबसे कम बढ़ोतरी हुआ था 2016 से 17 के टाइम में। 2018 की बात करें तो 60,500 रुपया इंक्रीमेंट किया गया था बोनस में। 2019 की बात करें तो 64,700 और 2020 की बात करें तो 68,500, यानी कभी 6% का इंक्रीमेंट किया गया, कभी 6.5%, कभी 7%, कभी 8%, इस टाइप का इंक्रीमेंट किया गया था। तो इस बार ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि 75 के आसपास मिलेगा। लेकिन हालांकि इस बार जो बोनस के लिए डिमांड रखेंगे ट्रेड यूनियन, उस पर भी बहुत निर्भर करता है कि कितना
इस बार प्रबंधन देगी बोनस, क्योंकि इस बार बहुत सारा फैक्टर आ जाता है, क्योंकि JBCCI का जो मीटिंग है वो भी आ जाता है, जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो भी आ जाता है। उसके पहला दिन में बैठक जो हुआ था, इंट्रोडक्टरी मीटिंग होता यानी परिचयात्मक मीटिंग जो हुआ था, उसमें मैनेजमेंट ने ये कहा था कि कोल इंडिया की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है कि 50% बढ़ोतरी किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर 10% का भी इंक्रीमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा, 5,000 करोड़ के आसपास का घाटा हो जाएगा, हर साल हमको अफोर्ड करना पड़ेगा। तो वो सब बातों को देख के कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिविटी आता है। लेकिन अब देखते हैं कि जो ट्रेड यूनियन है वो कितना डिमांड रखते हैं। तो ऐसे ही जितने बोनस है उससे रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो भी आपका सजेशंस होगा, आपको क्या लगता है कितना मिलेगा, कितना मिलना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।